मेरी पुस्तक जिंदगी कुछ हुई हुई जो कि वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, उसकी एक मेरी प्रतिनिधि कविता है ग्रामीण पृष्ठभूमि से, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव हमारे अंदर बसा हुआ है। तो हम कितने भी बड़े महानगर में आ जाएं, गांव हमेशा हमारे साथ जिंदा रहता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो और हमारे नजदीक आता चला जाता है। तो एक मेरी कविता है कोल्लू का बैल। लेखक जो कि महानगर में है, बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अपने गांव को कैसे याद करता है वो कविता है मेरी। उसका शीर्षक है कोल्लू का बैल। गोबर से लिपे आंगन के कोने में साइकिल के बेकार पड़े टायर को लकड़ी के छोटे डंडे के सहारे दौड़ाते, खाने की पोटली और पानी की पुतलियां कंधे पर टांगे सर पर पहुंच जाता था गांव से बहुत दूर, खेत में हल जोतते अपने पिता के पास। मिट्टी के सने हाथों को मेरे सर पर फिराकर जब पिताजी स्नेह से निहारते थे मेरी ओर, उनके आशीष और मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठता था मेरा तन मन। कभी पहुंच जाता था गांव के बाहर बगीचे में, खुले मैदान में, गोबर से कंडे पाती माँ के पास। पीछे से मेरी भोंभों की तेज आवाज से डर जाती थी माँ। बनावटी गुस्से से घूरती थी जब वो, हंसी से लोटपोट हो लाड़ से लिपट जाता था उनके आंचल से। बिना थके बिना हांपे दौड़कर टायर के सहारे ही चढ़ जाता था गांव के पास के सबसे ऊंचे टीले पर। मुग्ध होकर निहारता था गांव के खपरल से बने घरों को, बहती नदी और खेतों की हरियाली को। फिर विजयी मुद्रा में जोर से चिल्लाकर खुशी से सुनता था उस प्रतिध्वनि को। पीठ पर लदा स्कूल का भारी बस्ता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, घर से स्कूल की लंबी दूरी थका नहीं पाती थी, क्योंकि तब साथ होते थे हरदम वही पुराना टायर और डंडा, जिन्हें छिपा देता था पास की झाड़ियों में, पर सांस अटकी रहती थी उन्हीं में। गांव में इक्का दुक्का पुलिस की जीप आती जाती थी जब, ललचाई नजरों से निहारता था ओझल होने तक। सोचता था तब ऐसा ही कोई वाहन ले जाएगा मुझे दूर ऊंचाइयों तक। आज कार का स्टीयरिंग है हाथों में, जो रोज ले जाता है मुझे दफ्तर। हाँफते हुए चढ़ता हूँ बरामदे की सीढ़ियाँ, थका हारा सा लिफ्ट से पहुँचता हूँ 20वीं मंजिल पर। और जब ऑफिस के बाहर निहारता हूँ तो बहुत बेरंग और उदास पाता हूँ इस शहर को। जोर से चिल्लाकर सुनना चाहता हूँ प्रतिध्वनि को, पर आवाज गले में ही घुट जाती है और प्रतिध्वनि अजन्मी ही रह जाती है। अब बहुत याद आने लगे हैं खपरैल वाले घर, हरे भरे खेत, बहती नदी, वो गांव के पास का ऊंचा टीला, पसीने की बूंदों से चमकता पिता का चेहरा, बनावटी गुस्से से घूरती माँ की आंखें, काकी के हाथ की खट्टी मीठी कड़ी, चाची के हाथ की बाजरे की रोटी, भाभी का बनाया सरसों का साग। सारे रिश्ते फुलबतिया की मुस्कान, जहाँ रिश्ते होते थे दिनों दिन जमान, पर सब कुछ कहीं खो सा गया है। अब ना वह टायर है और ना ही है वह डंडा जो ले जाए मुझे उन तक। है तो बस कार का स्टीयरिंग जो घुमाता रहता है मुझे गोल गोल, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, कोल्हू की बैल की तरह। पहले मैं एक टायर दौड़ाता था, अब मेरी कार के चार चार टायर खुद दौड़ते हैं, पर मेरी गति कहाँ है। सच्चाई तो यह है कि प्रगति लील गई है मेरी गति को। पहले गति थी तो प्रगति नहीं थी, अब प्रगति है तो गति नहीं है। धन्यवाद।